गुड्डू कटल गए। ठीक है, बोले तब हंसा देगा। हंसते हो तो जसते हो, दांत टूट गया कौन सा कोई धंसते हो। दांत कटल गए, सबो दांत झड़ के तब हंसाते। चलो एक बार भगवान जी की जयकार लगाएं, क्या पता कल आँखें न खुले आज रात में सोने के बाद, आज रात में सोने के बाद, आज रात में सोने के बाद। के बैठे 2020-21 के साल दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाओ। हम समझबो एक गुड्डू के आज बर्थडे में आशीर्वाद मिलत नहीं कला और हम कहवा बस्तर ले हैं। हम मन जाके बताबो कि इंदा हमारा गांव के दीदी बहन में भैया मन एक नंबर ताली बजाते और दोनों हाथ ऐसे करके बजाना है ताली। और जिन ताली एक गुड्डू जिन ताली नहीं बजाई ओकर बाबा के 3 ठोक में छा। संत श्रोमणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा। और ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है जहाँ भगवान श्री शिव जी से माता पार्वती पूछा था कि हे भोलेनाथ ये दुनिया में भगवान के जन्म कब होते, काबर होते और कौन कारण से होते, ये समस्त बात का आप बोला बताओ। ऐसे माता पार्वती जी के द्वारा भगवान के कथा पूछे जाते और माता पार्वती शिव जी से भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा पूछत काबर है। तो एक पीछे कारण ये है कि पूर्व जन्म में माता पार्वती जी जब सती के रूप में रिसे तब सती जी के द्वारा भगवान के कथा के तिरस्कार हो रही से, भगवान के कथा के अपमान हो रही से और
भगवान के कथा के अपमान के कारण माता सतीला स्वयं ही योग अग्नि में जल करके आत्महत्या करना पड़ी। एक कथा के तिरस्कार के कारण माता पार्वती जिन पूर्व जन्म में सती थी, वो सती माताला पर आत्महत्या करना पड़ी, योग अग्नि में जल करके भस्म होना पड़ी। ये कथा के तिरस्कार के परिणाम। जब माता सती जी जैसे भगवान शिव के अर्धांगिनी के ऊपर कथा तिरस्कार के कारण ऐसे घटना घट सकते, फिर सोचो हम सबके जीवन में क्या घटना घटे। इसलिए भगवान की कथा के तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए सज्जन। भगवत कथा के तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए, अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और संत जन के तो कथन है कि सत्संग के क्षण और अन्न के कण, सत्संग के क्षण और अन्न के कण जहां कहीं से भी प्राप्त हो, मनुष्य ग्रहण कर लेना चाहिए। सत्संग के क्षण और अन्न के कण दाई हो, जहां कहीं से भी मिले, जो भाव से मिले, मनुष्य ग्रहण कर लेना चाहिए। तो माता सती जी के द्वारा भगवान की कथा के तिरस्कार हो, इस तिरस्कार के परिणाम स्वरूप योग अग्नि में जल करके आत्महत्या करना पड़ी, मरना पड़ी माता सती जी का। वही सती जी इस बार पार्वती के रूप में जन्म लेकर के आए हुए हैं और माता पार्वती भगवान शिव जी से प्रभु श्री सीताराम जी के वो अमर कथा का पूछा था कि हे भोलेनाथ, जो गलती मुझसे पूर्व जन्म में हुई वो गलती इस जन्म में ना हो, और जिन कथा के तिरस्कार करें और भगवान के कथा का श्रवण पान नहीं कर पाए, आज वही कथा मैं जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके बोला भगवान के अमर कथा सुनाओ। ये सुंदर से निवेदन माता पार्वती जी के द्वारा भगवान भोलेनाथ से किए जाते हैं। अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, दाई हो खासकर, आप में से कौन कौन ऐसे हो, ईमानदारी के साथ हाथ उठा के बताना कि अपन अपन घर के अपन अपन पति से कोनो पूछे हो ये जी आज मोला आपके श्री मुख से भगवान के कथा सुने की इच्छा हुआ, तो बोला कथा सुना देते। ऐसे पूछे हो दीदी, भाई पूछे हो अपन घर के वाला मंदा, पूछे हो दीदी हो, तुम दीदी हो, कोनो नहीं पूछे हो मोर ख्याल नहीं पूछे हो ना, और पूछे हो तो हाथ उठा, कोनो नहीं पूछे। पूछना चाहिए दीदी, पूछना चाहिए। आज के बाद आप मन अपन अपन घर के अपन अपन पति का पूछू कि भगवान के कथा का अगर बारे में बोला जानना है, आप कथा सुनाओ। और अगर वो सामर्थ्यवान नहीं है, सुनाए नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप ला जानकारी है तो आप बोला भगवान की कथा सुनाओ। क्योंकि दाई हो, ये संसार में धर्मपति और धर्मपत्नी हुई है कि पति अगर पथ भ्रष्ट हो जाए, अधर्म की राह में चले, गलत रास्ता चयन करे, तो ऐसे समय में जिन पत्नी अपन पति ला धर्म के राह से जोड़े के प्रयास करते, भगवत चरण से जोड़े के प्रयास करते, वही ये दुनिया में धर्म पत्नी कहलाने योग्य है। पति अगर पथभ्रष्ट हो जाए, गलत राह की चयन करे, तो पत्नी के धर्म है कि पति ला धर्म से जोड़े के प्रयास करे, सन्मार्ग में लाए के प्रयास करे, और वही सच्चा रूप में धर्म पत्नी दीदी। और अगर पत्नी पथभ्रष्ट हो जाए, गलत राह में चले, अधर्म की राह में चले, तो पति के धर्म है कि पत्नी का धर्म से जोड़े के प्रयास करे, सही मार्ग में लाए के प्रयास करे, वही सच्चा धर्मपति। इसलिए जीवन में एक दूसरा का जो धर्म के राह में जोड़े के प्रयास करते, वही धर्मपति और धर्मपत्नी कहलाने योग्य। इसलिए पूछना चाहिए दीदी, अच्छा बात ना पूछे में का गलत है, पूछना चाहिए। ये सुंदर से शिक्षा देते माता पार्वती। पार्वती मैया पूर्व जन्म में तिरस्कार करे भगवान की कथा के, पर इस जन्म में वो कथा मुझे जानना है। इसलिए माता पार्वती भगवान शिव से हाथ जोड़ के निवेदन करे कि प्रभु आप वो अमर कथा मुझे सुनाओ। भगवान श्री शिव जी महाराज कहे कि देख पार्वती, भगवान के जन्म के अनेकों कारण है, कईयों कारण है। राम जन्म के हेतु होने का परम विचित्र थे,
भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं और समस्त कारण अपन आप में परम विचित्र है, परम विचित्र है। भगवान के जन्म कईयों कारण से होते, अनेकों कारण हैं, पर एक कारण बढ़िया सुंदर से सुना तो है। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहे कि भगवान के विशेष रूप से जन्म ये दुनिया में कब और कहां पर होते, तो जब जब होई धर्म में हानि, बाढ़े असुर अधमाभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि साजन पीरा। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहे कि देख भवानी, देख पार्वती, ये दुनिया में जब जब धर्म के हानि होते, अधर्म के सत्ता बढ़ जाते, तब तब भगवान जो है अनेकों रूप धारण करके ये दुनिया में अधर्म के विनाश करे खातिर और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु जन्म लेकर के आते। अब यही बात भगवान श्री कृष्ण जी से गीता में अर्जुन हम पूछे कि प्रभु आपके जन्म ये दुनिया में कब होते, काबर होते और कौन कारण से होते। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी भगवान अर्जुन ने की हे पार्थ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने कि जब जब ये दुनिया में धर्म के ग्लानि होते और अधर्म के सप्ताह बढ़त जाते, परित्राणाय साधुना, साधु संत महात्मा सताए जाते, और ये धरती जब पाप के भार सहन नहीं कर पाए, तब जाकर के ये दुनिया में मैं धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश करे खातिर जन्म लेके आता। ये सुंदर से बात भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कही। तो दाई हो, जब धर्म के हानि होते, धर्म के ग्लानि होते, तब जाकर के भगवान जो है ये दुनिया में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जन्म लेकर के आते हैं। ये भगवान के जन्म की मुख्य कारण। लेकिन भगवान के अवतार के एक दो कारण भगवान शिव जी माता पार्वती का सुनावत है। जन्म एक दुई कहबो बखानी, सावधान सुन सुमति भवान। भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती से कहे कि हे पार्वती, मैं भगवान के जन्म के एक दो कथा तोला सुनावत होती। वैसे भगवान के जन्म के अनेकों कथा है, पर एक दो कथा बता होती। जन्म एक दुई कहबो बखानी, जन्म के एक दो कथा में तोला सुनावत हो, लेकिन शर्त ये है कि ये कथा ना मैं सुनाए पर तो सुनहु, पर एक पीछे एक तक शर्त है। कौन से शर्त? सावधान सुन सुमति भवान। भगवान शिव जी के ये कथा ला सुनाए पर तो सुनहु, लेकिन एक लिए आप ला सावधान होना पड़ी और अपन बुद्धि ला पवित्र करना पड़ी। सुमति, सु मने सुंदर, मति मने बुद्धि। सुंदर मति के द्वारा, पवित्र बुद्धि के द्वारा अगर भगवान की कथा सुने जाए तो वही जीवन के लिए लाभकारी है। इसलिए भगवान शिव जी शर्त रखे माता पार्वती के सामने कि कथा तो मैं सुनाऊं, लेकिन सुनाए पर सबसे पहले आप अपन बुद्धि ला पवित्र करना पड़े, तब जाकर के सुनो। अब देखो भगवान शिव जी ही माता पार्वती के लिए ये शर्त रखे हैं, बात ऐसे नहीं है दाइयों। ये शर्त भगवान श्री रामचंद्र जी भी रखे हैं लक्ष्मण जी महाराज के सामने। और ये शिक्षा हम सब जनमानस न लेना चाहिए कि भगवान की कथा ला सुनते समय पवित्र बुद्धि के होना अति आवश्यक। पवित्र बुद्धि, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी की कथा सुने। इस आरण्य कांड में देखना, भगवान लक्ष्मण जी रामचंद्र जी से पूछी पंचवटी में, कहा हो ज्ञान विरागे रुमाया, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहा समझाई, जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाए।
बताए पर तो बताऊं, लेकिन इधर लिए करना का भाई सुना होता कमल मति चितलाई। भगवान श्री राम जी के ये समस्त के परिभाषा में थोड़ा संक्षिप्त में बताऊं, लेकिन हे लक्ष्मण एक लिए मन बुद्धि और चित्त को पवित्र करना पड़ेगा। तो भगवान राम भी कहते हैं कि ये दुनिया में अगर भगवान के कथा ला जानना है तो मन बुद्धि और चित्त के पवित्र होना अति आवश्यक है सज्जन, क्योंकि मन पवित्र हो ही तो वैराग्य की भावना जीवन में आनी, और बुद्धि पवित्र हो ही तो जीवन में ज्ञान के प्रादुर्भाव होगी, और चित्त पवित्र हो ही तो भक्ति के प्रादुर्भाव आपके जीवन में होगी। मन के पवित्रता से वैराग्य, बुद्धि के पवित्रता से ज्ञान और चित्त के पवित्रता से भगवान के भक्ति प्राप्त होते। इसलिए मन बुद्धि और चित्त लगा करके भगवान की कथा का सुनना चाहिए। तो भगवान राम भी लक्ष्मण जी के सामने यही शर्त रखे हुए, भगवान शिव जी भी माता पार्वती जी के सामने यही शर्त रखे हुए हैं, और मोर तरफ से भी आप सबके लिए यही शर्त होगी कि आप सब भी भगवान के कथा ला पवित्र बुद्धि के द्वारा सुनना तो ज्यादा लाभकारी है और आपके जीवन के कल्याण करने वाली बनी। यही सुंदर भाव के साथ आगे भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के बखान शिव जी के द्वारा किए जाते हैं। माता पार्वती ला भगवान शिव जी प्रभु श्री सीताराम जी के जन्म के सुंदर सुंदर कारण बताने वाले हैं। चर्चा करबो ओकर पहले आवो बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्याम रामचंद्र की। करना
काया और संगीत में जाए आया और संगीत में जाए राखे और गंगा महारा अमर भाई सब लगे मर जाना पूर्णानंद के लिए हो सकते, हमार गांव के सियान मन के लिए हो सकते, पंच सरपंच पटेल के लिए हो सकते, ये कैमरा वाले मला छोड़ के ये आपको कुछ नहीं बिगाड़ो भगवान के, ये सारी आपके लिए हो सकते कि न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। न मैं गिरा न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं वो तो मैं हंसते हुए पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जहर पी के भीजी गया, जब मैं जहर पी के भीजी गया, जब मैं जहर पी के भीजी गया। और कोनो भगवान शंकर ला पूछिस का शंकर भगवान आज तक कोनो माई खिलाल जहर ला पिए के बाद अगर विष की अधिकता हो जाए कोनो नहीं बातें शंकर भगवान ते अतका सारा जहर ला पिए तो कैसे कुछ नहीं होइस बता तो शंकर भगवान का बात कह रही। शंकर भगवान कहे कि सुनो भैया, मोर हृदय में कौन बसे है? मोर हृदय में तो राम बसे है, मोर हृदय में तो राम बसे है। मैं पियो विष ला, विष सीधा जाके काकर से मिल गए तो मोर हृदय में बसे राम से मिल गए। मैं विष ला पियो विश्राम से मिल गए, जब विश्राम से मिल गए, विश्राम से मिल गए तो मोला तो विश्राम मिल गए, तो मोला तो विश्राम मिल गए, तो मोला तो विश्राम मिल गए। और सारी दुनिया का पवित्र नाम जय श्री राम, जय श्री राम। और स्वर्गीय अक्तूराम वर्मा की स्मृति में अजय वर्मा आपके तरफ से और जसवंत वर्मा की तरफ से 51 रुपया। तीजूराम वर्मा हमारा नाना है, नाना कुछ नहीं, नाना खुद कहा लिखा नाना कुछ नो है काकर सामने तो ये दूजन आवे ना चंगू मंगू कौन 42 किलो कहा थी, वाह 42 किलो नो है लव कुछ के जाए है ना। ये काका नाम बता दो भैया गुड्डू बन के, रियांशो, हाँ हाँ रियांश ना, रियांश और भूमित, भूमित ये दोनों के लिए, दोनों के सामने अपना आप लोग कुछ नहीं हो समझे, और नाना हो सकते हैं, नाना जोरदार ताली की अपेक्षा। और कुमारी वामिनी नेताम 51 रुपया और चित्ररेखा देवी नेताम 51 रुपया और चंदू एग रोल चिकन सेंटर 100 रुपए भेजे। मैं दुविधा में हूं, इकर लिए भगवान से क्या प्रार्थना करूं? भाई मंच के माध्यम से मैं बोलूं कि भगवान भगवान करे तुम्हारे चिकन सेंटर की दुकान खूब चले, ये तो बहुत बड़े पाप अपराध लेगा। आप 100 रुपए ले जाओ भैया, ठीक है। और चिकन सेंटर वाला है, किसी ने मुर्गे से पूछा, सुनता आते बोला, किसी ने मुर्गे से पूछा लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट कर खा जाते हैं, लोग तुम्हें जीने नहीं देते, काट कर खा जाते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? इस पर मुर्गे ने क्या बात कही? मुर्गे ने कहा
जो दूसरों को जगाने का काम करता है, लोग उसी को काट कर खा जाते हैं और चिकन सेंटर वाला भैया, मैं यहाँ आपके लिए भगवान से प्रार्थना है, वो जोन करे वो तोन करे। आदमी की शक्ति जहां समाप्त होते, बस वही जगह ईश्वर के शक्ति के प्रारंभ होते, वही जगह ईश्वर की शक्ति के प्रारंभ होते। और ये जगह हमारी शक्ति समाप्त हो चुके हैं। और कई जन कहेगा वाह, हाँ उधर पानी, उधर हाँ उधर पानी उड़ाने, हाँ उड़ाना ठीक है, हाँ उधर पानी है कहाँ? कई जन कहते वाह मछली नहीं खाबो तो हमने मछली खा दी, तरिया मछली हमने खा दी। हाँ तरिया तो मछली तो घर तक यही खाएगा। भगवान कहीं कहीं सबने एक सिस्टम से बना के भेजे। कई जन कहा करते अपर सांप है, सांप मारो, सांप आदि मन दस्ते थे, आदि मर जाते। भैया सांप मर जही तो मुसवाल कौन खाई? पूरा सिस्टम है भैया। और सांप से कहीं ज्यादा आदमी मुसवा की बीमारी से मरदाई हो। ये विज्ञान करते वैज्ञानिक निकाले हैं, अगर सांप नहीं रही ना तो ओ माय गॉड, वो घर पूरा मुसवा से मुसवा भागा। कद का मुसवा समाप्त करते वो तुम्हारे खेत खा के, ओ माय गॉड भागा। तो कई जन कहते नहीं का मछली नहीं खाबो तो हमला खा दी, वो सब मुला लगते कि जो भी है तोन भी है, सब समझ लो अच्छा बातों में। कई जन वो कहा करते जबरदस्ती वो सिस्टम बना के रखे है, भगवान के नियम के विरुद्ध चलत है, सब सिस्टम के विरुद्ध है। खैर हमला में कुछ नहीं बोलना है। आप 100 रुपए दे हो, हमारे पास 100 रुपया, खैर हमला ओकर से मतलब नहीं, हमला 100 रुपये से मतलब है। गाड़ा गाड़ा जोहार का आगरा गिरधर ये लोग पढ़ देते हो, बाकी लोग पढ़वा गिरधर साहू गिर तरियम गिर धर दारू पी की धारणा नहीं है, मंडल का सम्मान देगा। जिला खुद के होश नहीं है वो अपन भाई बच्चा का हौसला कहाँ करी? जिला खुद का होश नहीं है वो अपन भाई बच्चा का हौसला कहाँ करी? पता नहीं भैया, इला पी काथे तन पता नहीं कहाँ होते। ये दीदी मन के कदर नहीं करे, ये दीदी मन के सम्मान नहीं करे, ये दीदी मन कलप कलप करी जाते, तड़प तड़प करी जाते। वही देखा ये दीदी मन के दिल के आवाज नहीं ठिका, न तेरी शान कम होती न तेरा रुतबा ही घटा होता, न तेरी शान कम होती न तेरा रुतबा ही घटा होता। जो गुस्से में कहा तुमने काश वही बात हंस के कहा होता, काश वही बात हंस के कहा होता। और गिरधर साहू भगवान आपने गिरल बचाए, चाहे चिखला में या फिर काकरो नजर से। चिखला में गिरहू तो चल जही, लेकिन काकरो नजर से गिरहू ये नहीं चल सके। भगवान आपने गिरल बचाए। और पानी गिरत रही सुहा चौक में झमले रहा का कहे ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, और उससे झगड़ा मत करो जो अपने से तगड़ा होए। मंची सजाए तो
ताली बजा के दिस इज ग्रेट। मन के बात न बताए लाभ थे और कबून कबूंदा मेरा गांव में राम कथा सुने बढ़ाए लाभ थे। कबू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजा दुजियान लाभ थे। ताली बजा के एक भैया मजदूर ताली का पुरस्कार शक्ति कपूर, शक्ति कपूर नहीं, हीरो मन के नाम सुनता दिलाएगा अमृत पुरी, हीरो मन के नाम सुनता दिला सलमान खान थाले भी मिथुन चक्रवर्ती। एक बार दो बार ताली का हम गाने का जोहार कहा तरवा कर मारी पिड़क रत्ना न लिखा और हाथ खड़े पानी में मारी पिड़क और चिथिर मार दूसरे बिलवा देख ले। मैं देखती तो भाई भगा के वहां डाल मारी पिड़क रहा तो लाल शर्ट की शर्ट बात पीछे नाम देखोगा लाल चड्डा पहने के वाला चिथिर मार दी सो बिलवा के। अब इतना भी अपन आप लोग बिलवा मत समझ तो ले जाता बिलवा मोर बाबा नी से और सियान मन बताते और सियान के बाद मानना चाहिए। सियान मन बताते मोर बाबा अवंधियार, मोर बाबा अवंधियार जब दोनों को एक ही संग खड़े रही से मोर बाबा कौन अंधियार जब दोनों को एक ही संग खड़ा हो जाए भाई वोट को नहीं चिन्ह नहीं सके कितने मोर बाबा हरे कितने अंधियार है। हाँ से तब पता चले दिस इज माय बाबा अत्याचारी कर ही रोज के सुपारी की दाद दी तुझे। इतना भी अपन आप ले बिलवा मत समझ तो हो जाता बिलवा मोर बाबा जी से अदाई हो। बाबूजी तुम लोग कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना, बाबूजी तुम लोग कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना। का बरदाई काकरो कमजोरी ल कोनो हाथ थे तब पीड़ा होते दाई, काकरो गरीबी ल कोनो हाथ थे तब पीड़ा होते, काकरो कमजोरी ल कोनो हाथ थे तो पीड़ा होते, काकरो मजबूरी ल कोनो हाथ थे दाई तब पीड़ा होते, काकरो गरीबी ल कोनो हाथ से दाई तब पीड़ा होते। तुम लोग कोनो बिलवा कहे गलत मत समझना भैया। काबर मऊल की थे रेगड़ू अब हम तहन अब हमला रेगड़ू नहीं की था मोटा लू तो रेगड़ू कहेगा मीगा तब बोल दाई भले हम रेगड़ू हन लेकिन दुख नहीं है। काबर हम अपन जिंदगी में 7 जन गर्भवती माता का रक्त दान करे हन, 7 जन गर्भवती माता का रक्त दान करे। इन नफरतों की दौर में हम फूल बांटते हैं, नफरतों की दौर में हम फूल बांटते हैं। लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते और हम हैं कि खून बांटते हैं, हम हैं कि खून बांटते हैं। और दाई हो केवल मिहित नहीं ये इंदा मरा के जद का जवान भाई खड़े हैं वो सबो जवान भाई में रक्तदान करते ये भैया मन मजोर ताली चाहिए मन के माध्यम से प्रणाम है आप मल्ला जे रक्तदान करते मैं 7 जन गर्भवती माता रक्तदान कर भले रेगड़ू बोला कहा से काली हो चल देबे 8वां नंबर लगे मैं कह ले दे के 1.5 पापा से यहू ले दूं तो लइका मन का करेगा। बाबूजी तुम लोग कोनो बिलवा कहे तो बिल्कुल गलत मत समझना। काबर हमार भगवान में रहीम बिलवा हम बिलवा हो जान तो का गलत है। ये सोमती मैया से पूछे नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, हम काले हैं तो क्या हुआ। प्रेम से बोलो शनिदेव भगवान की और निवेदन करो बाबूजी तुम लोग कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना। काबर हालांकि लोग उस काले रंग को अशुभ मानते हैं, हालांकि लोग उस काले रंग को अशुभ मानते हैं लेकिन यही काला रंग स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार